अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग। दोस्तों कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। दिस इज़ कैसल बारी फ्रॉम बारी लॉ एसोसिएट्स। आज की जो लेटेस्ट एक न्यूज़ है जी, ये स्पेशली इंडियंस के लिए जो है और उन इंडियंस के लिए जो ओवरसीज़ सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं और बाकी कंट्रीज़ में ऑब्वियसली रहते हैं, उनके लिए बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है। और इसको जो है आज तकरीबन इंडिया का तमाम जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उन्होंने इसको पब्लिश भी किया है, और जिसमें द टाइम्स ऑफ इंडिया है, द इंडियन एक्सप्रेस है, और इसके अलावा इकनॉमिक टाइम्स हैं, इसके अलावा NDTV है, फाइनेंशियल एक्सप्रेस है, बिजनेस टुडे, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द वायर, और जितने भी मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल्स हैं सभी ने जो है इसको आज पब्लिश किया है। और ये आज सुबह से जो है मुझे भी बहुत से दोस्तों की जो है वो कॉल्स मैसेजेस आ रहे थे पूछने के लिए कि जी कि क्या ये ख़बर दुरुस्त है। मैंने कहा ऑब्वियसली मेन स्ट्रीम मीडिया की ख़बर है, सो ये ठीक है, लेकिन चंद एक जो है सोशल मीडिया के ऊपर ख़ासकर टिकटॉक और बाकी जो है कुछ मिक्स एंड मैच करके ख़बरें जो हैं वो चल रही हैं, वो शायद उसमें मेजॉरिटी जो है वो करेक्ट न्यूज़ नहीं है। लेकिन जिन मीडियाज़ का मैंने जिक्र किया है, यहाँ पे मेंशन किया है, देयर न्यूज़ आर अथेंटिक न्यूज़ जो है। सो अब ये न्यूज़ है क्या? इसमें ये है कि ये जो OCI कार्ड है, ये जो ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया को जो है इंडियंस के वो कार्ड जिस पे इंडियन ओरिजिन जो है आप अपना बैक होम कंट्री जाके आप जो है उस पर ट्रैवल कर सकते हैं टू विज़िट इंडिया विदाउट वीज़ा जो होता है, ये उसको OCI कार्ड कहा जाता है। सो ऑब्वियसली अब उसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है उन्होंने इसका हैज़ सेड इन अ गज़ट नोटिफिकेशन जो है बाकायदा उसका नोटिफिकेशन जो है वो इसको इशू कर दिया है। और इसमें अनाउंसमेंट्स क्या की गई हैं वो ये है कि OCI कार्ड्स कैन बी कैंसल्ड, कि आपका OCI का कार्ड जो है हम उसको कैंसिल कर सकते हैं फॉर अ सीरियस क्रिमिनल चार्जेस। अगर आप किसी जुर्म में जो है वो शामिल होते हैं और अ कन्विक्शन, आपको सज़ा हो जाती है। एक होता है आपके ऊपर जो है सीरियस क्रिमिनल का सिर्फ अगर एलिगेशन है तो तब ये ऑब्वियसली चार्ज इसको नहीं करेंगे, आपका कैंसलेशन नहीं होगी। अगर वो आप कन्विक्टेड हो जाते हैं सीरियस क्राइम्स में जो है वो आपको सज़ा हो जाती है, तो फिर जो है वो आपका OCI कार्ड जो है उसको वो कैंसिल, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो है वो उसको वो कैंसिल कर देंगे। इसकी मज़ीद तफसील में अगर जाते हैं तो उसमें ये है कि द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो हैज़ अनाउंस्ड न्यू रूल्स, द ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI कार्ड जो है नो कैन बी कैंसल्ड कन्विक्टेड ऑफ ए सीरियस क्राइम जो है। सो वैसे इन्होंने कन्विक्टेड का वर्ड जो है वो यूज़ किया है, लेकिन टेक्निकली तौर पे चूँकि मैं लॉयर हूँ, वकील हूँ, सो इस वजह से उसको ये वाला आई डोंट नो कि उन्होंने ये वर्ड कन्विक्ट जो है वो क्यों यूज़ किया। सो इसमें मैं कन्विक्शन क्या होता है, एक होता है अक्यूज़ जो है, सो इन्होंने कई जगह पे इल्ज़ाम का वर्ड यूज़ किया है। सो आई डोंट नो, शायद वो बाज़ लेकिन सभी मीडिया ने नहीं, एक आध मीडिया ने जो था ऐसा शायद वो कंप्यूटर एरर होगा। सो लीगली तौर पे अगर एक शख्स के ऊपर जब इल्ज़ाम लगता है तो उसको अक्यूज़ कहा जाता है। जिस वक्त उसका इल्ज़ाम जो है वो साबित हो जाता है तो वो कन्विक्टेड है, कि वो तुम अब कन्विक्टेड हो। सो टेक्निकली तौर पे ये उनका मकसद ये है कि कन्विक्टेड ऑफ ए सीरियस क्राइम जो है उसका जो है OCI कार्ड जो है उसको कैंसिल किया जाएगा। कैंसिलेशन कैन ऑल्सो कार्ड होल्डर फेस चार्जेस फॉर ऑफेंसेस पनिशेबल बाय 7 years और मोर जो है। सो जो भी उसके जुर्माना या बाकी चीज़ें होंगी वो इस समथिंग डिफरेंट जो है। द प्रोविजंस हैज़ बीन इंट्रोड्यूस अंडर द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, जो इंडिया का जो सिटीजनशिप एक्ट है 1955 जो है, ये उसके मुताबिक जो है उन्होंने अमेंडमेंट किए हैं रूल्स में। और इसका मकसद सब यही है कि चूँकि एक दुनिया जो है जिसको कहेंगे एक ग्लोबल विलेज है, और ऑब्वियसली इंडिया हैज़ बीन डिक्लेयर्ड जो है एज अ सेफेस्ट कंट्री, सेफ कंट्री, और उसमें बिज़नेस ट्रेड को जो है उन्होंने वेलकम किया है कि जी के इंटरनेशनल जो तौर पे फॉरेनर्स जो है यहाँ पे ट्रेड के लिए आएँ, बिज़नेस करें। सो और उसमें उसकी मज़ीद सेफ्टी कैसे होगी वो इसी तरह से होगी। एंड ये शायद एक बड़ा एक पॉजिटिव मैं समझता हूँ एक एक्ट है गवर्नमेंट की तरफ से, कि उसमें अगर कोई शख्स जो है जो किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में रहता है और अगर किसी और कंट्री में रहते हुए किसी जुर्म में वो पाया जाता है और उसको सज़ा हो जाती है, जैसे रेप है, जो डकैती है, या कोई मतलब जो भी सीरियस किस्म के क्राइम्स हैं, जब वहाँ पे उनको सज़ा होगी तो उसके बाद जो है उनका बहुत से लोग सज़ा के बाद भाग जाते थे, बाज़ का पोश हो गए, या वैसे ही वो हॉलीडे करने गया वापस ना आए। सो बहुत सी हिडन चीज़ें भी जो थी
सो उसको जो है अब ऑब्वियसली जिस वक्त किसी को सज़ा होगी, कन्विक्टेड कोई होगा, तो उनका वो उस कंट्री में वो सिस्टम पे आएगा, और जिस वक्त वो बैक होम ट्रैवल करेगा तो वो वहाँ पे उसको जो है, अभी हम उस पॉइंट के ऊपर मैं बात नहीं करूँगा, जो वो नेक्स्ट किसी वीडियो में करेंगे कि ये जो मुलज़म जो होते, जो अक्यूज़ड होते हैं, या एक शख्स जो है जुर्म करके दूसरे कंट्री में चला जाता है, तो तहवील मुलज़मान जिसको कहा जाता है कि आप एक क्रिमिनल को जो है दूसरे कंट्री के हवाले जो है वो कैसे किया जाता है, और उसको इंटरपोल या बाकी चीज़ें जो है लीगली तौर पे उसको कैसे हैंडल करते हैं, उसके किसी दिन फिर बात करेंगे। आज का जो मैं टॉपिक इसी ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया OCI कार्ड के ऊपर ही मैं रखना चाह रहा हूँ। सो अब उसमें मेन चीज़ क्या आ जाती है, द प्रोविजंस हैज़ बीन इंट्रोड्यूस अंडर क्लॉज DA है ऑफ सेक्शन 7D ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955, जो उसके मुताबिक जो था ये उन्होंने चेंजेस की गई हैं, और ये बाकायदा जो है अब चेंजेस हो चुकी हैं, और ये अनाउंसमेंट्स जो है ये आ चुकी है, इसका नोटिफिकेशन जो है वो आ गया है, और जिस वक्त नोटिफिकेशन आ जाता है सो उसके बाद ये इमीडिएट इफेक्ट जिसको कहते हैं उसके ऊपर जो है ये चल रहा होता है। सो द OCI स्कीम इंट्रोड्यूस इन अगस्त 2005 में, एक्चुअली इसकी मैं थोड़ी सी डिटेल भी दे दूं कि ये 2005 में जो था ये स्कीम जो थी ये इंट्रोड्यूस कराई गई थी, और कि जी के अगर आपके पास कार्ड हो तो आप उस कार्ड के ऊपर जो है आप ट्रैवल कर सकते हैं। सो अलाउ रजिस्ट्रेशन ऑफ ए पर्सन इंडियन ओरिजिन हु आर सिटीजन ऑफ इंडिया ऑन और आफ्टर जनवरी 26, 1950, चूँकि 1947 में जो था पार्टीशन की गई, और पार्टीशन के बाद ऑब्वियसली इंडिया जो था वो यूके से जो था, यूके तो खैर नहीं, बरतानिया उस वक्त ब्रिटेन कहा जाता था, इंग्लिस्तान से जब अलहदा हुआ तो उसके बाद फिर उनकी सिटीज़नशिप जो थी इंडिया की वो सेपरेट हो गई। सो ये वाला जो सिटीज़नशिप एक्ट जो था ये जनवरी 26, 1950 में जो था ये जिस वक्त आया है, और उसके बाद जो था ऑब्वियसली पासपोर्ट और ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स ही कंटिन्यूसली थे। लेकिन ये जो OCI का वाला कार्ड है, OCI वाला कार्ड जो है इसको अगस्त 2005 में जो था इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था, और उसके बाद है ये अभी तक इसमें यही कार्ड ही अभी तक चल रहा है, और eligible for the citizenship after that day. So the scheme excludes those who are in have been citizenship of Pakistan, Bangladesh or any other country notified by the central government. So ये अब बैक हिस्ट्री आ जाती है, बहुत से लोगों को शायद इंटरेस्ट नहीं होगा, सो इस वजह से उसमें मैंने क्या जाना डिटेल में कि 47 तक की क्या सिचुएशन थी, और 47 के बाद पाकिस्तान जो था वो इंडिया जो था वो इंडिपेंडेंट हो गया, फिर वो पाकिस्तान जो था वो सेपरेट हो गया, फिर 1971 में जो था ये बांग्लादेश जो था वो पाकिस्तान से सेपरेट होकर बना। सो ये लेकिन एक्चुअल उसका बैकग्राउंड हिस्ट्री जो है वो उसमें आ जाती है, चूँकि वो मैं वकील हूँ, लॉयर हूँ, प्लस पॉलिटिकल साइंस और ये सारी चीज़ें जो हैं वो चीज़ें आ जाती हैं। सो मैं थोड़ा सा डीपली इन चीज़ों की तरफ चला जाता हूँ। सो आज की इस वीडियो का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आपको एक तो ये लेटेस्ट लॉज के हवाले से बताना था कि जी के ये जो OCI कार्ड है उसकी क्या भी सिचुएशन है, और सेकंड ये है कि जिस वक्त आप ये OCI कार्ड कैन बी कैंसल इफ़ जेल फॉर 2 years जो है ये जो इंडिया टाइम है अगर हम उसकी बात करें तो इंडिया टाइम ने जो है इसमें 2 years का जो है वो वर्ड यूज़ किया है, और इसका मैं स्क्रीनशॉट भी दिखाता जाऊं ताकि वो बहुत से लोगों को अवेयरनेस जो हो जाए कि मैं पल्ले से बात नहीं कर रहा हूँ, ये ऐसे है। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा जी ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कार्ड कैन बी कैंसल्ड इफ़ जेल्ड फॉर ओवर 2 years जो है सेज MH मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स की तरफ से जो है ये कहा गया। और लेकिन ये जो द इकोनॉमिक टाइम्स जो है उसने वर्ड जो है सीरियस क्राइम्स एंड 7 years का जो है वो वर्ड उन्होंने यूज़ किया है। और बहुत से बाकी जो मीडिया है अगर हम उनकी बात करें तो उन्होंने इसमें टाइम फ्रेम नहीं लिखा कि जी के 2 years की पनिशमेंट है या 5 years की है, उन्होंने सिर्फ सीरियस क्राइम्स जो है उसका हवाला जो है वो दिया है कि जी के सीरियस क्राइम्स की बेस के ऊपर जो है वो इसको किया जाएगा, कैंसलेशन जो है उसकी होगी। कैंसलेशन ऑफ ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया OCI रजिस्ट्रेशन स्पाइक्ड इन 2024 में जो था विद द यूनियन होम मिनिस्ट्री ऑफ कैंसलिंग एज अ 57 OCI कार्ड्स इन 2024 में भी जो थे कुछ लोगों के कार्ड जो थे वो कैंसिल किए गए थे, लेकिन वो ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट सीरियस क्राइम्स की हद तक जो था, और इसकी रिपोर्ट जो थी उन्होंने
बाकी बहुत से मीडिया ने भी जो की थी, लेकिन बहरहाल अभी जो है ये कुछ इसमें कंट्राडिक्शन है, लेकिन इन सिंपल वर्ड्स ये है कि आप कोई भी शख्स जो है जब क्राइम में इन्वॉल्व होगा उसका OCI कार्ड जो है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। सो जो लोग बाहर, हम लोग जब दूसरे कंट्री में रहते हैं तो हम एक्चुअली अपने कंट्री की नुमाइंदगी करते हैं। सो अगर कोई भी शख्स जो है बाहर किसी कंट्री में रहते हुए, चाहे वो UK है, यूरोप है, कनाडा है, किसी भी जगह पे जब क्राइम करता है तो वो एक्चुअली अपने कंट्री की नुमाइंदगी करता है। सो इसलिए जब हम लोग बाहर होते हैं किसी कंट्री में तो आपकी ये ड्यूटी बनती है कि अपने आप अपने कंट्री की नुमाइंदगी जो है उसको पॉजिटिव वे में आपको करना चाहिए, ना कि अगर एक शख्स जो है जब क्राइम करता है तो उसमें ये नहीं कहा जाता कि ये महेंद्र ने जो है ये काम किया, ये अशोक ने ये क्राइम किया, या ये हसन ने जो है ये काम किया, ये मोहम्मद ने ये काम किया। नहीं, वो ये कहते हैं कि जी ये इंडियन ने जो है ये क्राइम किया। सो इस वजह से जब आप इंडियन हैं, पाकिस्तानी हैं, बंगला, जो भी आप जहाँ से भी आप होते हैं, जब आप दूसरे कंट्री में क्राइम करते हैं तो आप अपने कंट्री की, मैं समझता हूँ, नुमाइंदगी करते हैं। अपने कंट्री का फ्लैग जो है उसको ऊंचा रखने के लिए, उसको बुलंद रखने के लिए, अपने कंट्री की रिस्पेक्ट के लिए क्राइम से जो है वो अवॉइड करना चाहिए। बी सेफ़, अपने आप को सेफ़ रखिए, दूसरों को सेफ़ रखिए और अपनी पीसफुली जो है वो लाइफ गुजारिए। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।